नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले आप ये देखिए। नमस्ते। ईश्वर की कृपा और आप सबके प्यार और आशीर्वाद से 522 फिल्में कर चुका हूं। अनुपम खेर हूं, पात्र बनता हूं, अभिनय करता हूं, हंसाता रुलाता हूं। यही मेरा सारांश है। लेकिन इस बार मैं कोई पात्र नहीं बना। मैंने अभिनय नहीं किया और कश्मीर फाइल्स कोई डायलॉग भरी कहानी भी नहीं है। 32 साल पहले लाखों कश्मीरी हिंदू तहस नहस कर दिए गए। हमारे भाई बहन, बूढ़े, बच्चे, मेरे अपने, मानो मेरे हाथ पांव, बाजू, मेरा खून, ये हार्ड मांस का शरीर जैसे रातों रात जिहाद ने रौंद डाला। 90 करोड़ का ये भरा पूरा देश बेखबर रहा। पुलिस मानो गायब हो गई, सेना छावनियों में पड़ी रही, मीडिया गूंगा बहरा हो गया और कश्मीर हम हिंदुओं से खाली करा लिया गया। प्राणा गंजू कौन थी? सरला भट्ट के साथ क्या हुआ? गिरजा टिक्कू का क्या कसूर था? किसी को नहीं पता। लसकौल, नीलकंठ गंजू, टीकालाल टपलू, सर्वानंद प्रेमी, प्रेमनाथ भट्ट, किस किस का नाम लो? आज तो कोई आयोग नहीं बैठा, कोई जांच नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं चला, कोई दोषी नहीं पाया गया, किसी को सजा नहीं हुई। हां, मुद्दा जरूर उछाला गया, बहस में हमारी आड़ जरूर ली गई, लेकिन जिहादियों के लिए आधी रात को खुलने वाली अदालतों ने हमें सुनने से भी मना कर दिया। कश्मीर फाइल्स एक फिल्म से भी बढ़कर आप सबकी अंतरात्मा की अदालत में हम कश्मीरी हिंदुओं की एक दस्तक है। मैं अनुपम खेर नहीं हूं, मैं अब पुष्कर नाथ हूं और आप सब तक पहुंचने के लिए छटपटा रहा हूं। मुझसे मिलिए कश्मीर फाइल्स में। बहुत ज़रूरी है कश्मीर को जानना। उन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है जो कभी बताई नहीं जाती, जिनके बारे में कभी चर्चा की नहीं जाती, जिन पे टीवी डिबेट की नहीं जाती। एक दो कहानियां बताता हूं। गिरिजा टिक्कू कश्मीर के बांदीपुरा में किसी स्कूल में पढ़ाई करती थी, और जब स्थिति वहाँ पे धीरे धीरे बिगड़ने लगी तो वह कश्मीर को छोड़कर जम्मू में चली गई और वहाँ पे रहने लगी। कुछ माह बाद उसके सहकर्मी का फ़ोन आया कि वहाँ पे स्थिति अभी ठीक हो गई है, वहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छे दिन आ गए हैं, आप वापस आ जाइए। तो उसकी बात मानकर वो फिर वापस कश्मीर चली गई और मुस्लिम सहकर्मी के आवास पर ही रही। रात को कुछ लोग आए, उसे उठाकर ले गए, सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके जीवित शरीर को आरे से चीर दिया गया। सर्वानंद कौल ये कश्मीर के कवि थे और बड़े ही सेकुलर व्यक्ति थे। कविताएं लिखते थे और सद्भावना की बात किया करते थे। इनके घर में कुछ लोग आए और इन्हें कहा गया कि अपने एक अटैची में अपने घर के जितने भी आपके जवाहरात और पैसे हैं इसमें भर दीजिए और हमारे साथ चलिए, आपको आपका चलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने सब कुछ किया और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तभी उनके बच्चे ने कहा कि पिताजी को रात को दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं भी साथ चलूँगा। तो फिर वो भी साथ चल दिया गया, क्योंकि पड़ोसी थे, सारे अपने ही लोग थे, तो उनको भी चलने के लिए दिया गया। लेकिन अगले ही दिन दोनों के शव मिले और शवों में विशेषता ये थी कि उनके मस्तक की चमड़ी उखेड़ दी गई जहां पर वो तिलक लगाया करते थे। बीके गंजू की कहानी तो शायद सभी ने सुनी ही होगी। इंजीनियर थे और पति और पत्नी दोनों एक साथ एक ही घर में रहा करते थे। जब आतंकी उनके घर में आए तो उससे पहले उन्होंने दरवाज़ा बंद करके दोनों छुप गए कहीं, और जब आतंकी खोज कर निकले तो कुछ नहीं मिला और
उनके ही फिर पड़ोस वालों ने दोबारा बुलाया और बताया कि वो वहां पर छुपे हुए हैं। उन्हें दोबारा घसीट कर बाहर लाया गया, मार दिया गया, उन्हें लूट दिया गया सबके सामने, सब पड़ोसियों के सामने। कोई कुछ नहीं बोला, सब देखते रहे। न जाने ऐसे ही पता नहीं कितने गजुओं को मार दिया गया होगा, लूट दिया गया होगा, बलात्कार किया गया होगा। यह स्थिति बनी कि सारे लोग वहां से भाग आए। क्यों कर रहे हैं हम ये बात? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 30 वर्षों में किसी ने इस बात पर चर्चा नहीं की। उनके घर कोई पत्रकार यह पूछने नहीं गया कि आपको कैसा लग रहा है। किसी ने संवेदनाएं प्रकट नहीं की। नेता चुप रहे, कवि चुप रहे, पत्रकार चुप रहे, अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग चुप रहे, सब लोग चुप रहे। कोई इस विषय पर बात नहीं करना चाहता। बड़े दिनों बाद पहली बार मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से किसी ने इतनी हिम्मत की है, तो आज आप और हम चर्चा कर पा रहे हैं। बड़े ही हिम्मत का काम किया है विवेक अग्निहोत्री ने। देश में कुछ बुद्धिजीवी लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को क्यों बना दी। इससे देश के संबंध खराब होंगे, देश में सद्भाव की भावना खराब होगी। अरे भाई, जब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से भागना पड़ा, क्या तब सद्भाव नहीं बिगड़ा? क्या तब यह सद्भाव तब नहीं बिगड़ा जब वहां की महिलाओं को छोड़ दिया? ठीक है, कश्मीरी पंडितों को वहां से भागना पड़ा, तब यह सद्भाव नहीं बिगड़ा, और जब एक फिल्म बन गई तो यह सद्भाव बिगड़ गया। यह सोच है यहां के बुद्धिजीवियों की। वे लोग जो खुद को बुद्धिजीवी मानते हैं, ये तर्क दे रहे हैं आज। कभी किसी ने आलोचना नहीं की उन लोगों की जिन्होंने अपने 5 लाख पड़ोसियों को इस पीड़ा के साथ वहां से भगाया था। आलोचना की जाती है उन लोगों की जो इन पर बात करते हैं। अभी मैं अनुपम खेर को सुन रहा था, ये भी वहीं से आते हैं, और इनके तकरीबन न जाने कितने 50 तो जानकार और परिवार वाले होंगे जिन्होंने इस पीड़ा को सहा है। और यदि वह यह कहते हैं कि इस फिल्म में वो अनुपम खेर नहीं है, तो वे सच ही कह रहे हैं। वो इस फिल्म में अभिनय नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी पीड़ा को दर्शा रहे हैं। देखिएगा, कश्मीर को जानना इसलिए भी जरूरी है कि जब 30 साल पहले यह घटना आप समझ पाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भारत पर औरंगजेब शासन किया करता था, तब क्या हो करता होगा, क्या होता होगा जब भारत पर अकबर शासन किया होता है, क्या होता होगा जब भारत पर खिलजी शासन किया कर। मुझे सिनेमा देखने का शौक नहीं है, लेकिन देखूंगा। बड़े ही दिनों के बाद कोई फिल्म देखूंगा। कश्मीर को जानना बहुत जरूरी है भाई साहब।